सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा सर, ये फरमाइएगा कि ये जो पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर एतराज कर रही है, एएनपी भी कर रही है और साथ साथ नून लीग भी कर रही है, तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने क्लियरली कह दिया कि ये सपोर्ट किया जा रहा है उनको, इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो आपका क्या ख्याल है कि कोर्ट्स जो हैं वो मदद कर रही हैं कहीं ना कहीं इमरान खान साहब की? मेरे ख्याल में कोर्टों के हवाले से तो काफी बातें क्लियर हो चुकी, जिससे जिस अंदाज से पहला रवैया था सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट्स का, कम से कम वो तो नहीं है। लेकिन अभी जजेस साहबान हैं, उनकी हमदर्दी होगी, बड़ा अरसा वो साथ रहे और बड़े सीनियर लोगों ने एतराज किया है, इसलिए मैं तबसरे से गुरेज करता हूं कि अदलिया का मामला है, मुनासिब नहीं। लेकिन अदलिया को खुद ही नोटिस लेकर इनके तहफुजात दूर करने चाहिए। ठीक हो सर, आज क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है ना इमरान खान साहब को, उनका जो साइफर केस है उसे 11 जनवरी तक रोक दिया गया, स्टे ऑर्डर हो गया और उसके बाद 11 जनवरी के बाद फैसला होगा, तो उससे स्पेकुलेशंस बहुत ज्यादा जन्म ले रही हैं। मैं इसमें आपको सिर्फ ये कह सकता हूं कि जिन पे प्यार आया होता है उनसे प्यार हटने में भी बड़ी मुद्दत लगती है, फौरी तौर पे प्यार नहीं हट जाता, उस प्यार के असरात रहते हैं। तो ये जो लंबा चौड़ा प्यार रहा है खान साहब के साथ इदारों का, तो उसके असरात अभी है, बिल्कुल क्लियर तो नहीं हो चुका कि उनकी मोहब्बत खत्म हो गई है, असरात हैं, हमदर्दियां हैं। लेकिन इस इलेक्शन को गैर जानिबदार बनाने के लिए, गैर मुतनाज़ा बनाने के लिए जिन जिन इदारों पर एतराज सीनियर क़यादत कर रही है, वो उनको उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पड़ेंगे। अब दो रवैये इसमें चांडी साहब, एक तो ज़ाहिर अदालतों की तरफ से है और उस पर ज़ाहिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी एतराज़ कर रही, दूसरी सियासी जमातें भी कर रही है और आपकी तरफ से भी उसके अंदर कुछ ना कुछ एतराज़ आ रहा है। और दूसरी तरफ जो रियासत का रवैया है, जो ज़ाहिर शाह महमूद कुरैशी साहब को जिस तरह कल गिरफ्तार किया गया, उन्हें जिस तरह थाने में रखा गया, शाह साहब का ये कहना है कि मुझे मुक्के भी मारे गए, मुझे लातें भी मारी गई, साथ वो कहते हैं सर्दी में रखा गया मुझे, और उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा एतराज़ कर रहे हैं। ज़ाहिर है बुजुर्ग आपके साथी दोस्त हैं, उनके साथ ये रवैया ये है और दोबारा उनको जेल पहुँचा दिया गया, और दूसरी तरफ से जो अदालतों की तरफ से रिलीफ मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा तजाद सा है, समझ नहीं आ रही कि इस चीज़ को सही समझा जाए, उस चीज़ को सही समझा जाए। मैं समझता हूं कि शाह महमूद साहब को इस रवैये का सामना नहीं करना चाहिए था, लेकिन जिस रास्ते पे शाह महमूद साहब की पार्टी चल रही है उस पर ये बातें होना लाजमन थी। लाहौर वाले वाक़े के बाद और फिर जवानों पर हमलों के बाद, उससे भी पहले नवाज शरीफ साहब के ज़माने में भी जब इन्होंने एहतजाज किया तो सारी बातें रियासत के खिलाफ थी। अब इनको नहीं बनता कि रियासत पे बोले, लेकिन जहां तक आजमाइश का और इम्तिहानों का मामला है, तो चौधरी साहब, मैं जो आपके सामने बैठा हूं, मेरी तो वालदा को भी उठा के लेके जा रहे थे, बच्चों को भी लेके जा रहे थे, हमने फिर वो रास्ता अख्तियार नहीं किया, हमने सियासी रास्ता अख्तियार किया। जितनी सियासत में पीपल्स पार्टी को मुश्किलातें आई है, शायद ही किसी पार्टी को, जिसके एक कायद को कत्ल किया गया अदलिया के नाम पे, दूसरे कायद को कत्ल किया गया। आप बताएं, जरदारी साहब की जेल देखें, जरदारी साहब की हमशीरा को रातों रात उठाकर इस्लामाबाद ले आए पिंडी जेल में। आप क्या समझते हैं, जिस रास्ते पे आप चलते हैं उस रास्ते की तकलीफें बर्दाश्त करनी होंगी अगर आप सियासत में हैं। लेकिन मैं अपनी बात को दोहरा देता हूं, पीटीआई ने कभी सियासी रवैया रखा नहीं, लिहाजा वो इस मामले के लिए तैयार नहीं थी। शाह महमूद साहब को भी थोड़ा फिक्र करना चाहिए। ये जो मई का वाकया है ये आम वाकया नहीं है, न रियासत उसको बुला सकती है, न पाकिस्तान के लोग बुला सकते हैं। ठीक, अजहर सिद्दीक साहब आपकी तरफ आना है। सर, ये एक तासुर है कि प्यार अभी कायम है और उसमें ताज़ा तरीन जो मिसालें दी जाती हैं, और ये अब आपके जो पॉलिटिकल मुखालिफ हैं, सियासी मुखालिफ हैं, वो दे रहे हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जमानत हुई इमरान खान साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब की, फिर पेशावर हाई कोर्ट से बल्ला वापस आ गया, फिर अब पेशावर हाई कोर्ट ने आरओ है PK 91 के, उनको मुअत्तल कर दिया, और ये इस टाइप की जो चीज़ें हैं सारी। इसके अलावा जो आपके जो इलेक्शंस है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ने कालादम करार दिया था, उसको ज़ाहिर है उसके खिलाफ स्टे हो गया, आज भी एक स्टे हो गया 11 जनवरी तक के लिए। तो कहते हैं प्यार है अभी तक कायम। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। असल में प्रॉब्लम है कि हम में अभी तक सियासी बलोगत आ नहीं सकी है।
हम हक और सच का साथ देना नहीं चाहते, हम झूठ, फ्रॉड और फ्रेब को तरवीज देना चाहते हैं। पिछले 18 माह से जो फसाइयत का शिकार पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, वो रिकॉर्ड की बात है। जुबान जद्दिया में मैं उनमें कोई इस वक्त बात नहीं करूंगा। इस वक्त जितना इंसाफ मिल रहा है, ये हक है हमारा। पाकिस्तान तहरीके यानी आप अंदाजा लगाएं, मैं तो हैरान हो रहा हूं को कौन बात कर रहा है। शहबाज शरीफ, ना उसको आईन आता है ना कानून आता है, बल्कि मैंने तो चैलेंज कर दिया, आ जाए इस पे मुनाजरा कर लेते हैं। पहले मैं एक बात बड़ी ज्यादा बता दूं आपको, 4 हाई कोर्ट्स है, 5 हाई कोर्ट्स है, इनका दायरा इख्तियार मौजूद है। इलेक्शन कमीशन पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन, और इसमें एक जजमेंट नहीं है, मैं आपको 20 जजमेंट दे दूंगा कि जिसके तहत ये तय किसने कह दिया कि बैठकर ये सारा जो है कि आपने एक मुतलका हाईकोर्ट में जाना है, दूसरे में नहीं जाना है, इन बातों को छोड़ देना चाहिए। बात बड़ी वाज़ेह है। आप इलेक्शन कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है पूरे पाकिस्तान के ऊपर नाफिज होगा, वो बिल्कुल उसकी वजह समझ लीजिएगा। वजह क्या है? वजह क्या है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पूरे पाकिस्तान की जमात है, और इलेक्शन कमीशन हर सूबे में इलेक्शन करा रहा है, और जो इलेक्शन हुए हैं वो सिर्फ एक के नहीं है। और जो आपका यानी आप जो बुनियादी तौर पर एक अजीब व गरीब सा प्रिंसिपल दे, तारीखी तौर पर मैं आपको 20 एग्जाम्पल रख दूंगा, लेकिन एक मैं बात बता दूं, आर्टिकल 199 पढ़ा नहीं है किसी ने, संदलबार केस नहीं पढ़ा किसी ने इस बात को देखा नहीं। इलेक्शन कमीशन, आप कोई भी सूबे का अगर हो, यानी इस्लामाबाद हाईकोर्ट अगर एक ऑर्डर पास करे और आप कहेंगे पूरे पाकिस्तान में निफाज नहीं होगा, बिल्कुल उसका उस कॉन्टेक्स्ट में निफाज होगा, जो कि बुनियादी, ये देखिए आपने कोई उसके दायरा इख्तियार नहीं है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क्या सिंध में कोई सिर्फ काम कर रही है? यानी आप कहा जाए सदीक साहब, इसमें तो ये फिर आपको तो पूरे पाकिस्तान के कोई 1,500 जजेस होंगे या 150 जजेस होंगे, उन सबको मुतमईन करना होगा हाई कोर्ट्स के, और उनमें से अगर किसी ने भी कोई स्टे दे दिया या फैसला दे दिया, फिर तो इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। अच्छा, प्रॉब्लम हमारे यहाँ में आइन और कानून पता नहीं है। शहबाज शरीफ तो समझ नहीं आ रही कि वजीर आला कैसे रहे हैं, वजीर आजम कैसे रहे हैं, किसी अच्छी वकला से राब्ता करें तो आसानी हो जाती। मुझे ये बताएं, पिछले 17-18 माह से इलेक्शन कमीशन एक ही सियासी जमात है जो हरीफ भी नजर आ रही है आपके सामने। आपने देख नहीं लिया, आपने प्रोविडेंट फंडिंग देखा, आपने तोशाखाना देखा, तो इन्हें मुझे बताएं किस सियासी जमात के खिलाफ कोई केस है? और पाकिस्तान तहरीके, यानी इन्हें सिर्फ पाकिस्तान से तहरीके इंसाफ के इलेक्शन नजर आ गए कि इनके सर आप 2-2.5 साल पीछे चले जाएं सर, बल्कि 1.5 साल पीछे चले जाएं आज़ाद सदीक साहब, सिर्फ एक ही पार्टी थी जिसके सारे फैसले हक में होते थे, और बाकी सारी सियासी जमातें पूरी क्यादत अंदर थी सर उनकी। इंडिविजुअल करेंगे, हर बात का जवाब दे दूंगा मैं आपके सामने। आज वही अदालतें हैं कि वो अदालतें, यही अदालतों ने पकड़ के इंसाफ दिया ना नवाज शरीफ को। आज तक मनी ट्रेल नहीं है उसके पास, आज तक ना एवन फील्ड का, ना ही रेफरेंस के, दूसरे रेफरेंस के हवाले से। दूसरी बात मैं आपके सामने बता दूं, साइफर का ट्रायल जो है ना, अदालत अगर आपके हक में फैसला करती है सदीक साहब वो ठीक है, और किसी और के हक में फैसला करती तो गलत है। देखिए जावेद चौधरी साहब, यही तो एक प्रॉब्लम है सियासी बलूगत। और क्या कह रहा हूं कि हम समझ नहीं चाह रहे। हम पाकिस्तान में मिसाल के पाकिस्तान, हम क्या चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है हम उसको सपोर्ट करते रहे, जो दीवार के साथ लगा रहे हैं सपोर्ट करते रहे उस बात को। ये जो तशद्दुद, ये जुल्म हो रहा है, ये सारा सपोर्ट करते रहे आपको। आप बात करें आइन और कानून के हवाले से, साइफर का केस अगर उठाकर देख लें, साइफर का केस है मार्च 2022 का। आपने 1.5 साल वो केस फाइल नहीं किया,